स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जहां पर एबीपी गंगा से लाइव बातचीत की है जेके सिंह ने और खुद पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। एबीपी गंगा पर जेके सिंह ने सफाई दी और कहा, मुझ पर लगे आरोप सरासर गलत है, राजनीति से प्रेरित है, असत्य बताया है खुद पर लगे आरोपों को और कहा है कि कुछ विरोधियों का कॉकस है जो जानबूझकर उनको निराधार आरोपों में फंसा रहा है। ये सभी राजनीति से प्रेरित है और जिनके स्वार्थ हल नहीं हो पाए, राजनीतिवश उन्होंने उनको इस तरह के आरोपों में घेर लिया है। सफाई दी एबीपी गंगा पर जेके सिंह ने। मंडी परिषद के चीफ इंजीनियर जो आज रिटायर होने जा रहे हैं, उन्हें एनओसी मिल चुका है और उसी बात को लेकर विपक्ष ने जताया कड़ा एतराज। सपा और कांग्रेस ने कहा है कि आखिर कैसे जिन पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप है उनको कैसे रिटायरमेंट दिया जा सकता है, एनओसी दिया जा सकता है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या आरोप लगाए विपक्ष ने। प्रकरण झूठ हैं, गलत हैं। आप इसकी संदर्भ समिति और याचिका समिति से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कतिपय लोग जिनके स्वार्थ हल नहीं हो पा रहे थे, उन लोगों ने एक कॉकस बना के इस तरह का वो किया। आप भी जानते हैं वर्तमान सरकार 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया है, 3.5 वर्ष का, सब जांचें हो चुकी, समस्त प्रकरण झूठ है। जेके सिंह साहब, जीरो टॉलरेंस की सरकार है और आपकी कहीं बात से मैं इत्तेफाक भी रख सकता हूं, लेकिन ये जो कागजात हैं और संदर्भ समिति याचिका समिति के जो सदस्य हैं, वो तो जांच अभी पूरी तरीके से पेंडिंग। और ऐसे में जब जांच पेंडिंग है और आपको एनओसी विभाग ने दे दिया गया, संदर्भ समिति और याचिका समिति ने तो आपको एनओसी नहीं दी। इस संबंध में याचिका समिति और संदर्भ समिति से आप स्थिति याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सिंह साहब, बहुत सारे जो सदस्य हैं संदर्भ समिति के, याचिका समिति के, उनका कहना है कि जेके सिंह साहब ने जो रिटायर हो रहे हैं, इस पूरे मामले में अभी सब चीजें पेंडिंग हैं। आखिर क्यों इस तरह से ये निर्णय मुझे नहीं लेना है, आप समझते हैं, और इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये निर्णय सक्षम स्तर पे, शासन स्तर पे लिए जाने हैं। आपके जो समझ तो सुना आपने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है जेके सिंह ने। सीधा रुख करते हैं वीरेश पांडे का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, अपने ऊपर लगे सभी आरोपों के पर कहना है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। हालांकि दोनों समितियों में मामले पेंडिंग है। आपने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप उनसे पूछ सकते हैं। क्या पूछा जाए जब अभी जांच चल ही रही है, मामले अभी पेंडिंग ही है? देखिए, जब मामला पेंडिंग है, निलंबित है, अभी इस पूरे मामले में फैसला नहीं हुआ है, तो उनसे क्या पूछा जाए। और रही बात फांसी पे चढ़ने वाला जो भी आरोपी होता है, वो भी जो दोषी होता है, वो भी कहता है कि वो निर्दोष है, उसका कोई गुनाह नहीं है, उसको फंसाया गया है, तमाम तरह का अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जो वेशभूषा है, उससे तो वो कहीं पीड़ित और अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, ये तो नहीं देखने को मिल रहा है। और वो सकुशल रिटायर हो रहे हैं। इतने मामले के बावजूद भी ये जो पूरा बंच है, अगर देखा जाए तो उनके कारनामों का पूरा बंडल है इसमें। वीरेश जी, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। आप उन्हीं से पूछिए कि क्या आरोप वो लगा रहे हैं। और अपनी सफाई में तो जेके सिंह कह रहे हैं कि मामला क्लियर है। अनुराग भदौरिया, चीफ इंजीनियर और जो जेके सिंह हैं, उनका कहना है कि वो निर्दोष हैं। उनके ऊपर एक कॉकस के तहत आरोप लगाया गया और उन्होंने तो कुछ नहीं किया। इस सरकार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, आप माओ लिंचिंग बढ़ी आप देख लो, करप्शन आप देख ही रहे हो किस सीमा तक है, इस तरह की इंक्वायरियां चल रही जैसा आप बता रहे हो। पलायन बढ़ा है, लोग यहाँ पे छोड़ के जाने को तैयार है। जैसे अभी कई घटना आई हैं, कैराना की आई, फिर आगरा की आई, लोग छोड़ने को तैयार है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, करप्शन, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले पे यहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे सरकार की बात की जाए 3.5-4 साल में? कौन सी ऐसी है महिलाओं पे अत्याचार आपने देखा ही, अत्याचार में नंबर 1 है। तो आखिर कर क्या रही है सरकार? ना भ्रष्टाचार रोक पा रही है, न यहाँ पे चोरी डकैती रोक पा रही है, न किसी तरह का यहाँ पे क्राइम रोक पा रही है। आखिर सरकार क्यों है, किस लिए है, ये अब जनता कंफ्यूज है। इसलिए अब चुनाव है ही सामने, 2022 में पता चलेगा, बाई इलेक्शन में पता चल जाएगा कि ये सरकार अब उत्तर प्रदेश में रहने लायक नहीं, क्योंकि ये जो कहती है वो करती नहीं है। ये दुनिया की झूठी बातें करती है, झूठी बात। अनुराग भदौरिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सारे मामलों पर प्रकाश डाला और उपचुनाव की भी बात आपने कर दी। क्या असर पड़ता है 10 तारीख को ही पता चल जाएगा कि आपने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया और ऐसे अधिकारी क्या कर रहे हैं। उसका रिजल्ट जो आएगा सबके सामने होगा, हमारे और आपके सामने होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक हमारे सामने है,
जेके सिंह जो चीफ इंजीनियर, अरुण मिश्रा, यादव सिंह से किसी मामले में कम नहीं है, जिसके ऊपर सत्ताधारी दल के विधायकों ने ये कागजात हमारे हाथ में है, अकूत संपत्ति पैदा करने का आरोप लगाया। किसी भी तरीके से अरुण मिश्रा जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, यादव सिंह जो जेल में रहा, उससे किसी भी तरीके से जेके सिंह कम नहीं है, बल्कि जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, चाहे एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 विधायकों ने भी पत्र लिखा। ये पत्र क्यों दबा दिया गया, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ये कौन बचाने वाला शख्स है जेके सिंह के को इस जो जीरो टॉलरेंस की सरकार में, जो सोर्सेज की हम अगर खबर माने, जो सोर्सेज से छन कर खबर आ रही है, एक शासन के अपर मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी का वरदहस्त प्राप्त है जेके सिंह को। जेके सिंह पर एक बड़े अधिकारी का जो अपर मुख्य सचिव स्तर का है, इसी सरकार में और बड़े विभाग का अपर मुख्य सचिव है, उसका वरदहस्त है जेके सिंह के जी हाँ, ऊपर। बिल्कुल। यानी उस बड़े अधिकारी के कॉकस के द्वारा हाँ। जेके सिंह जैसे भ्रष्ट और ये जो अधिकारियों को महत्वपूर्ण बचाया बात जा आपने रहा उठाई है। वीरेन, जीरो टॉलरेंस ये की जो सरकार में चिट्ठियों की जेके पोथी सिंह आपके बच हाथ कैसे में है, सकते हैं? जब सत्ताधारी कई विधायकों ने भी इस बात को कहा था, पत्र लिखे थे, तो इनको किसने दबा दिया? भ्रष्टाचार यदि हुआ है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो आखिर सबकी कलाई खुलनी चाहिए। एक हेडलाइंस का यहाँ पर वक्त हो गया है, फौरन लौटेंगे, उससे पहले नजर हेडलाइंस